हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले के सेशन में हमने देखा था नंबर सिस्टम, रियल नंबर, है ना, इसके बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन देखेंगे। आज जो है हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से अभी भी 9th में भी 10th में भी और आने वाले 11th 12th और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एजेंडा ऑफ द चैप्टर से लेके आया हूँ। एजेंडा क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो मेन रूप से चार पॉइंट है हमारे पास। चार क्या क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल का, देन हम ज्योमेट्रिक मीनिंग देखेंगे, ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल्स की, और रिलेशनशिप देखेंगे किसमें, कोफिशिएंट और आपके जीरोस के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम चौथे नंबर पे डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में जो है हम डेफिनेशन देखेंगे, नोटेशन देखेंगे, डिग्री देखेंगे, टर्म्स देखेंगे और टाइप्स देखेंगे। इसके टाइप्स मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और इक्वेशंस भी देखेंगे और फंक्शन भी देखेंगे। फंक्शन में आपके लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे। ऑपरेशंस भी करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा। जी हाँ, और एग्जांपल के साथ साथ हम पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको उतने अच्छे से करेंगे। और लास्ट में हम इसका समरी यानी इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इसी जोश के साथ हमारे साथ पॉलिनोमियल्स के लिए। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक पे, है ना, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो पॉली मीन्स क्या होता है, ये जो है आपका पॉली मीन्स क्या होता है। तो पॉली एक प्रकार का क्या होता है, मेनी। इसका जो अदर मीनिंग निकालेंगे तो मेनी हो गया। इसके बाद ये जो बचा नोमियल, ठीक है। तो नोमियल मतलब होता है आपका टर्म, ठीक है। आपका क्या हो गया, टर्म हो गया। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मेनी टर्म, ठीक है, यानी जिसमें में अधिक टर्म हो वो क्या हो गया आपका मोनोमियल, ठीक है। हिंदी में देखते हैं इसको, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बहुपद। अब यहाँ बहु सास वाला बहु नहीं है, यहाँ पे बहु जो है वो बहु है ना, मतलब अधिक। ये जो बहु का मतलब हो गया ये अधिक, बहुपद। हाँ। और आपका ये हो गया क्या, टर्म, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स या ऐसे नोमियल्स जिसमें कैसे हो, अधिक टर्म्स हो, मैनी टर्म्स हो, क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर है कि क्या, एन एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स टू आर मोर अलजेब्रिक टर्म क्या कहलाएगा हमारा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट सच की बात करेंगे तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चलते हैं हमारे, कांस्टेंट आपका हो गया जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 etc, ओके। वैसे ही कांस्टेंट मींस आपके अचर पर, है ना, अचर वाली टर्म कांस्टेंट, अचर। इसमें क्या होता है, इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। वैल्यू जो है एक जो है यहाँ पे भी, जैसे चाइना, नेपाल, चीन, जहां चले जाओ आपके वहां सब ये कैसे होंगे, नॉर्मली। यहाँ पे भी आपका 1 होगा तो अदर स्टेट, अदर जो होगा आपका कंट्री, वहां पे भी 1 को 1 ही, 2 को 2 ही, 3 को 3 ही बोलते हैं। अब बात करेंगे हम वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल जो होते हैं आपके x y z g etc, है ना। अब ये क्या हो गया, x a b c d से मतलब z जो हो गया आपके, ये कैसे वेरिएबल है, जिसे हम कैसे क्या कहते हैं हिंदी में, चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चर। ये जो होते हैं ना, इनकी वैल्यूज कैसे होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है, बदलते रहती है, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। तो ये क्या हो गया, जैसे 5 इन, ये 5 को हम इसमें किसमें लिख सकते हैं, x ऑफ 5 etc, एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर्स, आपको क्या याद रखना है, पावर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम घात, ठीक है। पावर्स, जैसे कि हमने 5 को कैसे लिखा, x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे जो है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स है, दोनों है साथ में, ठीक है। जब दोनों साथ में हो लेकिन इस टाइप में हो तो वो क्या होता है आपका
एक्सपोनेंस होता है जिसे हम घात कहते हैं हिंदी में। तो ये था सिंपल आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद से रिलेटेड थोड़े ये। इसके बाद आगे का देखते हैं, इसको शो करने की बात है किसको, पॉलिनोमियल्स को, तो इसको इस स्टेप से शो करते हैं p ऑफ x इक्वल, अब यहाँ पे जो x है ये कैसा है, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेड द वेरिएबल है, ठीक है। जिस एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ये आपका एक एग्जांपल। तो इस स्टेप से हमने समझा बहुपद क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमको इस स्टेप से क्लियर होगी, कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंस क्लियर किया हमने। आइए कुछ अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम ना अभी पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी, एग्जांपल्स देखेंगे अपन, है ना, कि कैसे होता है। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स बहुपद जो है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिख लिया है, डिग्री और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, तो इसकी डिग्री जो होगी किसी होगी, जीरो होगी। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो अपन 6, अब ये 6 है यहाँ पे, अब इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री होती ही नहीं है, ये याद रखना है आपको। अब एक चीज याद रखना सेकेंड नंबर पे, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कई बार हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और कई बार हमको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि 10th में हो आप 9th में हो तो आपको ये 10th 9th में आएगा, आगे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, या कुछ भी आ जाता है तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी हो 1 हो, जिसमें कैसी 1 डिग्री हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि 3x + 1, तो यहाँ पे जो ये है x, ये क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसकी पावर मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो कितनी डिग्री है 1 है, तो इस टाइप के एग्जांपल याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आता है जिसमें डिग्री कितनी होती है, जिस ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी कितनी डिग्री हो, 2 डिग्री हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, अब 1 को लिखते नहीं है लेकिन यहाँ समझाने के हिसाब से 1 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 मिल गई x की पावर। तो जब ऐसे पॉलिनोमियल मिलते हैं आपको, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रिक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्यूबिक नाम से स्पष्ट 3, जिसकी पावर कितनी हो 3, मतलब कितनी डिग्री, यहाँ पे देखिए ये वाला। अब यहाँ पे देखना ये भी बढ़ते जा रहे हैं, तो 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 आया समझ में। तो यहाँ पे पावर x की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। पूरे में एक चीज याद रखना, आपको पावर्स कैसे देखनी, हाईएस्ट पावर, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें पावर कितनी है, हाईएस्ट वाली देखना है ना, कि भाई पावर तो 2 भी है 3 भी है, कंफ्यूजन नो हो। हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, मतलब कौन सा है, क्यूबिक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, देखो 6x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 है ये। तो ये क्या हो गया आपका क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक और क्वार्टिक याद रखना अलग अलग है, इसमें d है आ गया है यहाँ पे, ये d और यहाँ पे r आ गया है, ठीक है, a भी है यहाँ पे, सॉरी। तो इस टाइप से आपको ये डिग्री पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अगर थोड़े से समझ में आए होंगे तो ये और अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि हमेशा आपको रिमेंबर रहे, ओके। अब यहाँ पे बात करेंगे हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की क्या टर्म्स होती है, ठीक है। टर्म्स यहाँ पे पद की बात कर रहे हैं, पद कैसे पद को डिनोट करते हैं, कैसे इनको शो करते हैं। तो देखिए द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन which are generally separated by plus or minus signs। समझ में आया। देखिए क्या होता है, एक पॉलिनोमियल्स जो हो गया, ठीक है, वो एक इक्वेशन के रूप में होता है, हुआ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक एग्जांपल लिखा मैंने। ये क्या है, एक बुलेट इक्वेशन है या फिर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखना कि प्लस और माइनस,
अभी सबसे शुरू में बता दिया था, प्लस और माइनस में ही शो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लिख दिया कि 3x² इंटू 5x, तो ये इसमें कितनी टर्म है, तो ये एक ही हुआ पूरा, है ना, ये कैसा हुआ, एक ही हुआ। ये हुआ क्या है, मेन पॉलिनोमियल्स का अच्छा एग्जांपल, ठीक है। इस टाइप से एक बड़ा सा एग्जांपल ले ले ताकि आपको समझ में आए, तो जिसमें प्लस और माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। कैसे, तो पार्ट की बात करें, अब इसमें बताओ कितने पार्ट्स हैं, कितनी टर्म है, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो कितनी टर्म्स वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये टर्म हो गया, फिर माइनस आ गया बीच में, फिर एक ये टर्म, फिर एक ये टर्म, फिर एक ये टर्म। टर्म में आपके पद जो हो गए ना, वो हो गए यहाँ पे। तो टोटल बताओ मुझे कितने टर्म्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 टर्म्स है? ये 4 टर्म्स मिल गए। अब यहाँ पे डिग्री की बात करें, इसकी पूछा डिग्री कितनी है, डिग्री बताओ। अब डिग्री बताओ सर 2 भी है और 3 भी, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो डिग्री होगी ना, वो डिग्री होगी आपकी कितनी, 3। हमने अभी जस्ट देखा था कि हाईएस्ट जो डिग्री रहती है वही आपकी डिग्री, मेन डिग्री होती है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये आपका डिग्री 3, टर्म्स 4। तो इस टाइप से एग्जांपल, तो ये हो गया टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो पहला जो हो गया वो हो गया मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल और तीसरा हो गया ट्रिनोमियल, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में एक पदी, द्विपदी, और इसको बोलते हैं त्रिपदी, ठीक है। या फिर आप इसको ओनली मात्रा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और नॉर्मली अच्छा नाम रहेगा, एक पद, दो पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। ये हुआ क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे अपन को क्या क्लियर करना है कि मोनोमियल क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मोनोमियल एक पद वाला, एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जिसमें कितनी टर्म्स हो, 1 टर्म्स, 1 टर्म्स, एक टर्म मतलब एक पद वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका मोनोमियल होगा। वैसे ही जिसमें कितनी टर्म हो, 2 टर्म हो, है ना, 2 टर्म्स बोलेंगे यहाँ पे। तो जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या हो, अब आपका बाइनोमियल यानी द्विपद, जिसमें 2 पद हो, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिनोमियल क्या हो गया, जिसमें 3 पद हो, ठीक है, सॉरी 3 टर्म, क्लियर। इसके एग्जाम्पल की बात करें, नॉर्मली एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम x लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं, या फिर x/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म है इसमें, एक एक टर्म है ना। वैसे ही 2 टर्म्स वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए x² + x लिख सकते हैं, या फिर y+2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो एक इसमें पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 2x + 2। अब यहाँ पे भी कितनी टर्म है आपकी, 1 2 3 टर्म दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ पे 3 टर्म। इस टाइप से जब आपको एग्जांपल मिले तो आपको समझ जाना है कि ये जो है इस टाइप से आपको समझते हुए करना है सॉल्व, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए हमारे। हम देखो बहुत अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स की हम जान निकाल लेंगे पूरा। आपने समझो पॉलिनोमियल्स में पूरा क्लियर होने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। दिख रहा है सभी को क्लियर? अब दिख रहा है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो यहाँ पे लीनियर का हमको एक चीज समझ में आ गया ना।
कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये तो 1 होगा या फिर 0 होगा। अब आगे देखिए क्वाड्रिक जो है द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद जो होगा आपका इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पे द्विघाती यानी घात 2 क्या कर दी मैंने, पावर कैसे कर दी 2 कर दी, क्या कर दी 2, यानी ये x² - 2 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ठीक है कर लेंगे आप। अब देखिए इसके जो हो गए घात 2 हो गई, तो एक चीज याद रखना कि ये जो है ये तो इसमें हमेशा एक पैराबोला बनता है। अब ये पैराबोला क्या है भाई, है ना, तो पैराबोला क्या होता है, एक यू आकार, यू शेप का एक आकृति बनती है, कैसी, यू शेप की ऐसी, ठीक है, यू शेप की एक ऐसी आकृति बनती है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो ये एक्स एक्सिस को जो है वो कितने टाइम, 2 टाइम काटे, है ना, कितने टाइम 2 टाइम इंटरसेक्ट करे। तो ये देखो या तो फिर वो ऐसा कर सकता है या फिर ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो अब सर आपने तो यहाँ पे 1 टाइम बोला, 1 टाइम तो बोला, तो 1 टाइम कैसे करेगा वो, 1 टाइम वो ऐसा करेगा, ऐसा, यानी दोनों ऊपर खुले और ये एक बार कट हुए तो ऐसा, ठीक है, ये 0 टाइम हो गया और 1 टाइम ये ऐसा कट करेगा। तो समझ में आया, मतलब क्वाड्रिक के जो है होंगे क्या, जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, 2 1 0 होंगे, है ना, कितने 3 निकलेंगे आपके सॉल्यूशन। वैसे ही आपका क्या आ गया, क्यूबिक आ गया, तो क्यूबिक के सॉल्यूशन कितने रहेंगे, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है ना, क्या क्या 3 1 या फिर 0, ठीक है। अब देखिए तो 3 1 0 यहाँ पे क्यूबिक के आ गए, इसको कैसे करेंगे, तो एक यहाँ पे बता देता हूँ ये, ठीक है। तो या तो वो देखिए बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, क्यूबिक जो है वो 3 टाइम काट सकता है एक्स एक्सिस को, कैसा 1 2 3, ये मिल गया आपको 1 2 3, तो 3 टाइम कटा, है ना। ये एक टाइम कैसा काटेगा, एक टाइम तो आपको पता है ये ऐसा काट सकता है, ये हो गया, है ना, ये यहाँ पे एक नॉर्मली पॉइंट मिला आपको, तो ये एक टाइम काट सकता है। 0 आपका ये हो गया, ये तो फिर ऐसा, ये क्वाड्रिक में होगा। परवलय जो होगा आपका, परवलय यानी पैराबोला जो होगा वो आपको क्वाड्रिक में फॉलो होता है, क्वाड्रिक में आता है आपका पैराबोला, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये आपको बताने का मेरा जो उद्देश्य था, इसको बताने का ये उद्देश्य ये था कि आपको जो एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इससे रिलेटेड है 10th मैथ्स की, है ना, 10th मैथ्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी ग्राफ पे और बहुत इजी है। तो आइए हम सीधे 10th मैथ्स की एक्सरसाइज फर्स्ट पे आते हैं।